नाउ ध्यान दें स्टूडेंट्स, कह रहा है अ कॉर्न कॉब शेप्ड समवॉट लाइक अ कोन। ये एक भुट्टा है, भुट्टा आप लोगों ने खाया होगा, ये कोन के शेप का है। तो इसको देखते हुए हम यहां बना लेते हैं। तो इस तरीके से एक राइट सर्कुलर कोन आप बनाएंगे। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, इन्होंने हमसे क्या बोला है, कह रहे हैं हैज द रेडियस ऑफ ब्रॉडेस्ट एंड। ब्रॉडेस्ट मतलब जिधर ये लोग ऐसे कहना चाहते हैं कि ये ऐसे करके कोनिकल शेप का है, ऐसे ये वाला ब्रॉड एंड है, मतलब जिधर से चौड़ा है, इधर से पतला है और इधर से ऐसे ब्रॉड है ये, है ना। तो ब्रॉडेस्ट एंड का जो रेडियस है वो कितना है, रेडियस ऑफ इट्स ब्रॉडेस्ट एंड एज 2.1। तो ये रेडियस कितना है, 2.1 सेंटीमीटर। ठीक, ओके नाउ करेक्ट। उसके बाद कह रहा है कि एंड लेंथ एज 20 सेंटीमीटर। ठीक, एंड लेंथ एज 20 सेंटीमीटर। ये देखिए, ये जो लेंथ है, ठीक, ये कितनी है, 20 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहां से यहां तक की जो हाइट है वो कितनी है आपकी, 20 सेंटीमीटर। तो ये वाली हाइट आपको कितना देके रखा है, 20 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो क्या लिखा है, इफ ईच सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस ऑफ कॉब कैरीज एवरेज ऑफ 4 ग्रेन। बात समझो बच्चों कि मैंने कितनी बार बोला है कि आपको स्टार्टिंग से क्लास करना है। फिर से वही बात हो जाएगी, एक बच्चा पूछ रहा है स्लैंट हाइट क्या होता है, तो लीजिए भाई ये होता है स्लैंट हाइट। यहां से यहां तक ये हाइट होती है, इसको एच बोलते हैं, और ये होती है स्लैंट हाइट। ठीक, बस मैंने बता दिया। सुनो, क्या मैंने स्लैंट हाइट पे बहुत बड़ी क्लास नहीं करी हुई है, बताइए, जिसमें मैंने आपको फिसलने वाला एग्जांपल दिया है, करिए ना, जो यस बच्चे सर। रेगुलर हैं। हाँ, आपने पूछा, मैंने बता दिया। लेकिन किसी भी टॉपिक को स्टार्टिंग से आप पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, और फिर वही बात, अभी तुम बुरा मान जाओगे बेटा ना, वही चीज है ना। चलो छोड़ो, रहने दो। कह रहा अ कॉर्न कॉब शेप्ड समवॉट लाइक अ कोन हैज अ रेडियस ऑफ ब्रॉडेस्ट एंड 2.1। तो यहां का रेडियस कितना है, 2.1 है, एंड लेंथ इज 20। तो बच्चों लेंथ का मतलब है ये हाइट आपको दी हुई है। फिर से सुन लीजिए जिन बच्चों को नहीं पता है, ये हाइट होती है इस तरीके से, और है ना, ये ऐसे खड़ा खड़ा जो होता है ये हाइट होती है ऐसे, और ये जो ऐसे तिरछा जा रहा है इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं, ये, और ये स्लैंट हाइट है इस तरीके से। ठीक, अब सुनना ध्यान से, कह रहा है क्वेश्चन में एंड लेंथ एज 20। तो ये जो लेंथ एज 20 है ना, ये हाइट है। इफ ईच 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द कॉब, जरा आराम से सुन लो, अब ध्यान से सुनो, सुनिए ध्यान से। क्या आपको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का इमेजिनेशन है, बताइए। क्या आपको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का इमेजिनेशन है दिमाग में, बताइए क्या करोगे। जरा कोई बच्चा मुझे ये बताए कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होता है, बताओ कैसे सोचोगे, बोलो बोलो सर बोलो। एक स्क्वायर होगा, उसकी एक साइड 1 सेंटीमीटर और दूसरी साइड यस 1 यस सेंटीमीटर। यस यस यस। तो आप क्या करो, आप एक स्क्वायर के बारे में सोचो। ये देखिए, ये एक स्क्वायर ऐसा सोचिए, है ना बच्चों, इसकी लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है और इसकी ब्रेथ भी 1 सेंटीमीटर है, सोचिएगा जरा, और इस पे ब्रश से पेंट करो। सोचो सोचो सोचो, इस पे ब्रश से पेंट करो। ठीक, 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर नहीं होते बेटा, नो 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 नो, गलत बता रहे हो आप। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं बेटा, समझे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, समझे, गलत बता रहे हो आप। 1 सेंटीमीटर तो छोटा लेंथ होता है। अपनी स्केल उठा के देखो, अपनी स्केल उठा के देखो, अपनी स्केल जब आप उठा के देखोगे बच्चों, ठीक, तो ये देखिए जरा, ये 1 सेंटीमीटर है ना, और ये 1 सेंटीमीटर है। तो स्केल में 1 सेंटीमीटर की लेंथ से एक स्क्वायर बनाओ ऐसे रख के अपनी कॉपी पे, और ये जो एरिया है, यही एरिया कितना है भाई, ये स्क्वायर दिख रहा है ना, तो स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड, यानी कि 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1 1, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, समझे। तो ये अब आपको दिमाग में आया कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होता है, आया, बताओ, आया, आना चाहिए, ये इतना होता है, इतना इतना, अरे समझो, 1 सेंटीमीटर लेंथ और 1 सेंटीमीटर ब्रेथ का स्क्वायर ले लो, बताइए आया, दिमाग में पिक्चर बनी, बोलो 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 फटाफट, यस सर। बनी। हाँ, तो अब सुन लेना ध्यान से। अब वो कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे 4 ग्रेन लगे, ग्रेन मतलब भुट्टे के दाने। पढ़ो 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 पढ़ो,
कह रहा है कैरीज एन एवरेज ऑफ 4 ग्रेन्स, ठीक। 1 सेंटीमीटर ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ कॉब कैरीज एन एवरेज 4 ग्रेन। मतलब समझो, अगर आप यहां पर जाओगे इस भुट्टे के ऊपर, है ना, ये देखिए स्टूडेंट्स, ठीक, ये वो कहना चाहता है कि ऑन एन एवरेज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे कितने भुट्टे के दाने, 1 2 3 4 दाने। समझे? तो ये कह रहा है कि ये जरा बताओ इस भुट्टे के ऊपर टोटल कितने कितने दाने होंगे, कितने ग्रेन्स होंगे, ये आपको बताना है, ठीक। फाइंड हाउ मेनी ग्रेन्स वुड यू फाइंड ऑन द एंटायर कॉब। पूरे भुट्टे पे कितने दाने होंगे। बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है। क्या समझ गए? बस हाँ हाँ हाँ, बोलो सर बोलो जो बोलो। बेस सर जो बेस होता है उसका बेस पे दाने नहीं जो होते भाई, बेस पे दाने नहीं होते। जरा भुट्टा खाओ यार किसी दिन, ठीक है, भुट्टा खाओ सर पीछे। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 दाने हैं। हाँ हाँ, यस यस यस। हैंडल से जरा भुट्टा कभी खा के आओ यार, हैंडल पकड़ो उसका, नीचे से हैंडल, मतलब उसमें लगा होता है ना हैंडल, एक नेचुरल, हाँ हाँ तो हाँ। नीचे दाने थोड़ी ना होते हैं यार। तो जब भुट्टा खाओगे ऐसे ऐसे, है ना, तो उसके कर्व सरफेस एरिया पे ही तो दाने लगे होते कर्व हैं, सरफेस वही एरिया चीज पर है। दाने होते हैं। क्यों भाई, ये ऐसा भुट्टा खा रहे हो ऐसे, तो इसके कर्व सरफेस एरिया पे ही तो दाने हैं, ठीक। तो इसके कर्व सरफेस एरिया, ये वाले सरफेस एरिया पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितने दाने, 4। तो इसका एरिया निकाल लो ना, कितना इसका एरिया आएगा, कर्व सरफेस एरिया, सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाल लो और 4 से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं समझे? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 दाने, तो जितना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा उसमें कितने दाने होंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। यस सर। समझे? यस। तो ध्यान से चेक करिए, देखिए बच्चों, तो हम निकालेंगे इसका कर्व सरफेस एरिया। मैं पता है कभी ऐसी बात नहीं करता हूं। एक तो आज नया एक बच्चा न्यू स्टूडेंट आया, वो भी सोच रहा होगा क्या आदमी यार कहाँ ज्वाइन कर लिया, है ना। बेटा ऐसा नहीं, आज तक मैंने कभी नहीं बोला, पूछ लो जो पुराना बच्चा होगा स्टार्टिंग से जिसने ज्वाइन, मैं कभी नहीं बोलता हूँ। मतलब वही आदत बार 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 बार, पुरानी बातें। क्यों? क्लास करो ना यार, क्लास करो। अब आप क्या सोचते हो भाई कोई शॉर्ट टॉनिक मिल जाएगी? मैं यही तो सिखाना चाहता हूं, जिंदगी में कोई शॉर्ट टॉनिक होती नहीं है। तुम्हें निकालना है एग्जाम, और तुम्हारी पढ़ने की आदत भाई जब लगेगी नहीं, 4 घंटा 6 घंटा तुम पढ़ोगे नहीं, तुम कौन सा एग्जाम निकालोगे? स्कूल में पढ़ाई होती नहीं है, बुरा मत मानना, स्कूल में ठीक से पढ़ाई नहीं होती उस लेवल की, मतलब कि दिमाग खुल जाए बच्चे का। वो सब पढ़ाई बहुत मेहनत से होती, कोई स्कूल का टीचर तुम्हें नहीं कराएगा, ये सच्चाई है ना। इतने पैसे स्कूल में नहीं मिलते कि कोई अपनी जान तुम्हारे ऊपर लगाएगा, वो सब छोड़ो आप। जब आपको कहीं से कोई कंटेंट मिल रहा है तो यार दिमाग खोलो, और दिमाग खोलने के लिए 4 घंटे 6 घंटे 10 घंटे बैठना पड़ता है, जान फूकनी पड़ती है। ये मैं सिखाना चाहता हूं जिंदगी में तुम्हें। पढ़ना है नहीं, तुम चाहते हो कोई सुपरमैन आएगा रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है जिंदगी में। रातें निकालनी पड़ती, रातें जागनी पड़ती। कर सरफेस एरिया ऑफ अ क्या, कोन, पाई आर एल। कर सरफेस एरिया ऑफ अ कोन बच्चों मैंने आपको बताया है, इसकी अलग क्लास हुई थी, पाई आर एल, ठीक है, याद है? यस सर, लगा दो। और पाई की वैल्यू कितनी दे के रखी है बच्चों? क्या इसने हमें पाई की वैल्यू दी है? नहीं दी है। और जब पाई नहीं देगा तो हम कितना लेंगे? 22/7। 22/7। और इनटू, देखो रेडियस तुम्हें पता है लेकिन एल नहीं पता है, और एल निकालना मैंने तुम्हें बताया है, ये 90 डिग्री है, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। L square equals root यस, एल इज इक्वल्स टू कितना होगा? एच R स्क्वायर square प्लस plus आर H स्क्वायर। सर एच कितना है? 20.2 आना। यस, एच कितना है? 20। आर कितना है? 2.1। 20 का स्क्वायर 400 और प्लस 2.1 का स्क्वायर, हाँ 4.41 है ना। जिसको नहीं आता सुन लो भैया ध्यान से, 2.1 का स्क्वायर कैसे करोगे? 2.1 इंटू 2.1, 2.1 इंटू 2.1 कितना आएगा? 21 इंटू 21 441, पीछे से 1 और 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, 4.41। अब सुनो, ऐड करो, 400 प्लस 4, 404 और 0.41, ठीक, स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक, निकालना ही पड़ेगा इस बार।
निकालना ही पड़ेगा इस बार, और आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। ठीक, तो ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, क्या आप लोग को मतलब क्या आप लोगों को लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना आता है? मैंने कई बार बताया है, बताइए। हाँ जी सर, आता है। जिसको नहीं आता है तो व्हाट्सएप करना, एक कोई क्लास कराएंगे भाई, फिर और क्या करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए। आइए जरा इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो यहां हमने क्या किया, 0 0 ऐसे है ना, 2 0 बढ़ा दिए, और यहां पर 2 डिजिट और 1 डिजिट, और यहां 2 डिजिट और 2 डिजिट के पेयर बना लिए, ये ऐसे। अब 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 4 माइनस 4 कुछ नहीं बचेगा, यहां यूनिट प्लेस पे 2 है तो 2 ऐड करेंगे 4 आएगा, यहां पे 0 4 कॉपी कर लिया। ठीक, अब सुनो, यहां 4 के साथ ऐसा नंबर लगाओ कि वही नंबर यहां लगाओ, समझ गए होगे, और समझ रहे हो जो नंबर यहां लगाया डिजिट वही यहां लगाया है, और इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, या तो ये 0 4 का मतलब 4 आ जाए, या तो 4 से छोटा आ जाए। ठीक, तो 0 इंटू 40 0 आ गया, यानी कि नीचे 0 0 आ गया, 0 का मतलब 0 ही हो गया बस, और क्या। अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 4 माइनस 0 4, यहां माइनस करते हैं, और यहां यूनिट प्लेस पे जो है उसको ही हम ऐड कर देंगे, 0 प्लस 0 0 और 4। ठीक, अब ये डेसिमल है तो हम पहले यहां डेसिमल कॉपी करेंगे और फिर नेक्स्ट पेयर हम कॉपी कर लेंगे यहां पर। ठीक, उसके बाद यहां 1 लगाओगे तो यहां भी 1 लगाओगे, चेक कर लो, तो इस 1 को 401 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, कितना आ जाएगा 401, जो कि 441 से छोटा है, 1 माइनस 1 0 4 माइनस 0 4। ठीक, अब यहां यूनिट प्लेस पे 1 है तो हम 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 402, और नेक्स्ट पेयर 0 0 वाला कॉपी करेंगे। समझे? सर बिना लॉन्ग डिवीजन के मेरा 20.21 आ रहा है सर, तो वो गलत होगा। 20 पॉइंट कितना आ रहा है? 21 नहीं 21 नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है, अगर 22.2 आ रहा है तो बिल्कुल सर ही गलत है। 20.21। अब देखो ध्यान से सुनो, अब मैं यहां थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूं, यहां 0 लगाओगे और यहां भी 0 ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि 0 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। चेक कर लो, 4 0 2 0 को 0 से, तो कितना आ जाएगा, 0 ही तो आएगा। हमें ऐसा नंबर चाहिए कि 4000 से छोटा हो, अगर आपने 1 लिख दिया होता यहां तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करते तो क्या आता, 4021 आता, जो कि 4000 से बड़ा हो जाता है ना, नहीं ले सकते तो 0 टाइम्स ले जाएंगे, तो यहां 0 और यहां 0, इस 0 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा, 0 इंटू 4020 है ना, कितना आ गया 0। ठीक, तो यहां पे 0 आ जाएगा, और 4000 माइनस 0 करोगे तो कितना आ जाएगा 4000, और यहां यूनिट प्लेस पे कितना है 0, तो 0 ऐड करोगे तो 0 प्लस 0 0 और 2 और 0 और 4020। ठीक, और सुनो, डेसिमल के 3 प्लेस तक निकाल लो कम से कम, तो आप क्या करोगे, यहां पॉइंट के बाद 2 0 का पेयर और बना लो अपने मन से, है ना, और इसको यहां कॉपी करो। अब हमें कितना लाना है, लगभग 4 लाख, तो सोचो यहां कौन सा नंबर लगाएं, यहां कौन सा, क्या 8 लगा लें, चेक करना पड़ेगा, लगाओ जरा 8, तो 40208 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा चेक करो, 40208 इंटू 8, इतना आ रहा है, क्या 9 टाइम्स जाएगा, चेक कर लेते हैं, इतना आ रहा है कितना, यस 9 टाइम भी जा रहा है। ठीक है, तो 40, एक मिनट इसको हम यहां कर लेते हैं ना, 40209 इंटू 9, हाँ ठीक है 9 टाइम जाएगा, सही है सही है, तो यहां हमने 9 लिखा और यहां हमने 8 हटा दो, है ना, तो यहां 9 और यहां 9, और कितना आ जाएगा 361881। अब सुनो, छोड़ देंगे बस, माइनस माइनस छोड़ो, अब कुछ नहीं करेंगे, डेसिमल के 3 प्लेस तक आ गया, बहुत है, काफी भाई काफी, तो कितना आ रहा है, और ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, अप्रॉक्स वैल्यू है, तो हम निशान ऐसा लगाएंगे, ये अप्रॉक्स वैल्यू है, कितनी 20.109, और यदि आप
यहां इक्वल टू लगाना चाहते हैं तो आप लगा लीजिए, लेकिन बच्चों ब्रैकेट में अप्रॉक्स लिख दीजिएगा, है ना। ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखेंगे, अप्रॉक्स लिखेंगे, क्योंकि ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, चलता ही जाएगा, है ना, इसलिए हमने अप्रॉक्स लिख दिया। अब बच्चों ध्यान दें, इसको राउंड ऑफ करिए। 20 पॉइंट लास्ट में 9 है, तो 9 5 से बड़ा है, तो आगे हम क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे, तो 1 1 आ गया। ये अप्रॉक्स, ये भी अप्रॉक्स है, राउंड ऑफ करके आया है। तो ये बच्चों आ गया आपका स्लैंट हाइट अप्रॉक्स में, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब स्लैंट हाइट आ गया 20.11, ठीक। तो यहां पर आर की वैल्यू कितनी रखोगे, 2.1 इंटू एल कितना है, 20.11, है ना। बस अब हमें कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है। ध्यान दें स्टूडेंट, 7 1 जा 7 होता है और 7 3 जा 21, लेकिन पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा हुआ है, ठीक। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, 3 इंटू 22 66 होगा, लेकिन पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल, और इंटू में 20.11, है ना, ये हो गया, ठीक। और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 66 इंटू 2011, 66 इंटू 2011 कितना आ रहा है, 132726, और पीछे से 1 2 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगा यहां पर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। ओके, ये आ गया बच्चों आपका सरफेस एरिया, किसका, वो जो आपका जो एंटायर कॉब है, कॉब मतलब भुट्टे के किनारे का एरिया आ गया। अब एरिया टोटल कितना आया, 132.726। इसको 4 से मल्टीप्लाई। हाँ हाँ करेंगे, वो बात अलग है, वो तो करेंगे ही। मेरी बात ध्यान से सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट, सुनो भैया ध्यान से, सुनो सुनो सुनो, दिमाग में सोचो इसके बारे में। लगभग कितना आ रहा है, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास आ रहा है, 133 मान लो यार तुम, क्योंकि लास्ट में क्या है 7, 132 से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, 133 के आसपास आ रहा है। दिमाग में सोचो तुरंत, क्या सोचोगे बताओ। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया सोचना आता है, ऐसा स्टिकर सोचो एक, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है सरफेस। अपनी स्केल से 1 सेंटीमीटर लेंथ मेजर करिए और 1 सेंटीमीटर ब्रेथ मेजर करके स्क्वायर बनाइए एक, तो वो एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और उसका 133 टाइम्स एरिया होगा, जो कि भुट्टे के चारों तरफ फैला हुआ है। क्या आप सोच सकते हो उस बात को, इसके चारों तरफ, बताओ, समझे। मतलब हाँ, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ऐसे स्टिकर्स ले आऊं, कहां गया, ये वाले स्टिकर ले आऊं, ऐसा स्क्वायर शेप का स्टिकर ले आऊं जिसका एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऐसे लगभग कितने स्टिकर इस भुट्टे के किनारे किनारे चिपका दिए जाएंगे, बताइए। इसके सरफेस पे कितने स्टिकर चिपक जाएंगे ऐसे, लगभग सोचो, बताओ। सर बात 133। हाँ 133, ये आपको इमेजिनेशन करना है इतना। और एक स्टिकर पे कितने भुट्टे के दाने हैं बताओ, 4। तो सारे स्टिकर्स पे 133 स्टिकर होंगे लगभग, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल ग्रेन्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स, NO का मतलब नंबर ऑफ ग्रेन्स, इज इक्वल्स टू 4 इंटू 20, कितना है 4 इंटू 132.726, है ना, 132.7326, 132.726, 132.726 इंटू 4, 530.904, सही है। अब इसको राउंड ऑफ करो, तो यदि आप इसको राउंड ऑफ करोगे, एक बात बताओ, जो भुट्टे के दाने क्या वो डेसिमल में आ जाएंगे भाई, क्यों भाई, नंबर है ना, नंबर तो हमेशा होल नंबर आएगा, तो राउंड ऑफ करो सर 5, क्योंकि 4 5 से छोटा नंबर है, तो 530.90 आएगा पहले, फिर 0 को राउंड ऑफ करोगे
तो कितना आएगा? 0 भी 5 से छोटा है तो आगे हम 9 को 9 ही रहने देंगे, और 9 को जब राउंड ऑफ करोगे तो आगे कितना आ जाएगा? 531। यस, यहाँ पे 0 में 1 ऐड करेंगे, लो, और पॉइंट पीछे कुछ नहीं बचेगा, छोड़ दो। तो 531 ग्रेन्स हैं, लगभग 531 भुट्टे के दाने हैं। लीजिए आंसर आ गया।